अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आजकल के हालात आप लोगों के सामने हैं। सियासी गहमा गहमी, इंतकामी कार्रवाइयाँ, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत, तो ये सारी की सारी चीज़ें। आज की जो हमारा टॉपिक है वो तीन चीज़ों के ऊपर है। सबसे पहली चीज़ इस्टेब्लिशमेंट, दूसरा जो चीज़ है वो सियासी जमातें और उनका इस्तेहकाम, और तीसरी जो चीज़ है ये जो मसाइल हैं इनका हल कैसे मुमकिन हो। सबसे पहले हम बात करेंगे सियासी जमातों के हवाले से, और सियासी जमातों का जो किरदार है और जो डेमोक्रेसी है उसमें जो डेमोक्रेटिक पार्टीज होती हैं उनका एक अहम रोल होता है। वो बैकबोन होती हैं किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम की। जब तक किसी भी सियासी पार्टी के अंदर का जो लाएअमल है वो जितना मजबूत होगा, जितना क्लियर होगा, जितना उनका मिशन, विजन, उनका दस्तूर जितना मजबूत होगा, वो पार्टी का जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है वो उतना मजबूत होगा। अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की, तो आपको पता है कि एक वक्त ऐसा था कि जब पीपल्स पार्टी बहुत उरूज के ऊपर थी, और उसके बाद आपने देखा कि ऐसा 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 वो नीचे की तरफ चली गई और उसका ग्राफ बहुत नीचे चला गया। अब पीपल्स पार्टी का जहां पर नाम आता है और सबसे पहले उसके साथ हमारा ये जहन जाता है कि ये करप्ट टोला है, ये फ्रॉडिये हैं, ये धोखा देते हैं, ये रिश्वत सतानी का बाजार गर्म करते हैं। इसकी वजह क्या है, इसके मुहर्रकात क्या हैं? इसके मुहर्रकात ये होते हैं कि जब हमारा इंटरनल सिस्टम, हम उसकी जो इंटरनल अपना एक पार्टी स्ट्रक्चर है, जब उसको हम अपने मंशूर के मुताबिक नहीं ढालते, उसको नहीं चलाते और उसके ऊपर फोकस नहीं करते अपनी तंजीम साजी के ऊपर, अगर हम बियॉन्ड दी दस्तूर या मंशूर जाते हैं तो ये सारी की सारी चीजें जमा होती हैं। अब किसी भी सियासी जमात के किसी कारकुन को देखें जिसको जो पार्टी का टिकट होल्डर हो, वो एमपी का हो, एमएनए का हो या चेयरमैन का हो, आपको सबसे पहले नजर आएगा वो बिजनेसमैन होगा, वो ताजिर होगा, वो सरमायादार होगा। अब ये तीन कैटेगरी हैं, इस पे वो अपनी दौलत को उड़ाते हैं सिर्फ एक टिकट जीतने के लिए, एक सीट जीतने के लिए। उसके नतीजे में होता है वो करप्शन करते हैं, वो रिश्वतें लेते हैं, वो भत्ताखोरी के बाजार को गर्म करते हैं, जिसकी वजह से पार्टी भी खोखली होती है और उसके जो टिकट होल्डर है उसका भी उसके ऊपर एक पार्टी के ऊपर इजारादारी बनती है। जितनी भी सियासी जमातें हैं इसको होना ये चाहिए, इनको ऐसे होना चाहिए कि अपने जो पार्टी टिकट होल्डर हैं वो काउंसलर से लेकर एमएनएस, मिनिस्टर्स लेवल तक, इनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अपनी जब ये कैंपेन चलाएं तो दस्तूर के लिहाज से जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो चीजें आती हैं उसके मुताबिक इनके एक्सपेंस होने चाहिए, अखराजात होने चाहिए। जब आप पार्टी फंड के नाम पे 3-3 करोड़ रुपया, 4-4 करोड़ रुपया एक टिकट होल्डर से वसूल करेगी कोई भी सियासी जमात, वो जो टिकट होल्डर है उसके बदले में जो टिकट लेगा वो क्या किसी सियासी और किसी जमहूरी सिस्टम को किस हद तक वो लेके चलेगा, किस हद तक वो आपके लिए कुर्बानी देगा? ये तो डील हुई ना, जिसको हम कारोबारी और सरमायादाराना सिस्टम कहते हैं। ये बिल्कुल ही शफाफ तरीन वो एक डील हुई। इसके मुताबिक वो करप्शन भी करेगा और इसके मुताबिक वो आपके बयानिए को भी आगे नहीं लेके चलेगा। सबसे पहली चीज तो हमें इसका खात्मा करना है और अपना जो अंदरूनी एक स्ट्रक्चर है उसको साफ करना है। उसमें टोटली एक आइडियोलॉजी बेस और तरबियत याफ्ता लोगों को लेके आना है अपनी पार्टी के अंदर, और बिल्कुल ही एक डेमोक्रेटिक वे में कोशिश करनी है। तो पूरी जो भी हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें हैं उनकी ओवरहॉलिंग होनी चाहिए। उसके नतीजे में जितने भी खरे लोग हैं वो हमारे जमहूरी निजाम का एक हिस्सा बने। उसके बाद शायद हमारे वतन अजीज के अंदर कुछ जमहूरी सिस्टम चल पाए। अब इसके बरअक्स हम जब इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के
एक सिपाही से लेकर, अगर हम फौज की बात करते हैं तो उसके एक सिपाही से लेकर एक जर्नल, एक कोर कमांडर तक एक मेरिट सिस्टम है। टोटल एक डिसिप्लिन इदारा है और वो उस अपने एक सीनियर के मातहत होते हैं। उनके रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं। उनको जहां पर भी आउट ऑफ द बाउंड जाएंगे, आउट ऑफ द बाउंड्री आप जाएंगे तो आपको पनिश भी की जाती है, आपका कोर्ट मार्शल भी होता है, आपके जो मुकदमात हैं वो आपकी अदालतों के अंदर भी चलते हैं। इसकी वजह से उनका एक जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो उनका एक प्रॉपर निजाम है वो मौजूद है, जिसके नतीजे में इसी पाकिस्तान में फौज एक इदारा है जैसे पाकिस्तान के बाकी इदारे हैं। अदलिया हो गया, आपका इंतजामी अमूर हो गए, आपकी गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, जिसका मुकन्नन इसमें पार्लियामेंट हो गई। अब इसमें आप देखें जितने भी इदारों को देखेंगे उसमें से मजबूत तरीन और मुनज़्ज़म इदारा फौज है, क्योंकि उनके क्लियर रूल्स और रेगुलेशंस हैं, उनका क्लियर एक सिस्टम है, उनका क्लियर एक मेरिट वाला निजाम है, जिसकी वजह से वो इंतहाई मजबूत तरीन इदारा बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है स्टेट विद इन अ स्टेट। इसकी वजह ये नहीं है, इसकी वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने अपने इदारे के ऊपर तवज्जो दी, उन्होंने अपने इदारे के निजाम को कंप्रोमाइज नहीं किया। यही वजह है कि जब कैद आज़म के दौर में एक कानून पास होना था और जब वो गवर्नर जनरल थे उनके पास समरी भेजी गई, उस समरी में ये था, ज़मीर न्याज़ी साहब की किताब के अंदर ये हवाला मिलता है कि उस समरी के अंदर ये था कि जनाब किसी भी शख्स को आप शकूक व शुबात की उससे मुकदमात या उसके जो ट्रायल है उसके बगैर उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके ऊपर कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया था, ने कहा मैंने पूरी जिंदगी ऐसे स्याह कवानीन के खिलाफ लड़ी है, क्या तुम मुझे इस समरी के ऊपर ऐसे काले कानून के ऊपर मेरे से आप साइन करवाना चाहते हैं, दस्तखत करवाना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, जब पहला फौजी डिक्टेटर अयूब खान आया और उन्होंने MPO के तहत ये कानून बना लिया और उसी का नतीजा आज तक हम भुगत रहे हैं कि सियासी कारकुनान को बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी अदालती ट्रायल के उसको नामालूम मकाम के ऊपर क्या कर दिया जाता है, मुंतकिल कर दिया जाता है, उसको अरेस्ट कर दिया जाता है। ये सिर्फ उस एक कानून को हम एक ज़ाहिर है कि एक मुनज़्ज़म इदारा है, उन्होंने जो ये चीजें तय की, हम उसके एक कानून को भी चैलेंज नहीं कर पाए। इसके अलावा बहुत सारे और चीजें हैं, बहुत सारे और मसाइल हैं जिसमें हमारे मुल्क का जो एक जमहूरी सिस्टम है वो अपाहज हो चुका है अपनी गलतियों की वजह से। अब इसका हल क्या होगा? ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीजें हम तारीख में देखें, बहुत सारे ऐसे वाकयात, ये सिर्फ एक वाकया था जो कि MPO के तहत हम उसको आज तक चैलेंज ही नहीं कर पाए। इसी तरीके से आप PTI की हुकूमत के अंदर, PTI की हुकूमत में होता क्या था, जितने भी कवानीन पास हुए, एक्सटेंशन का कानून था वो पास हुआ, जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद के हवाले से जो कानून पेश हुए, पास हुए और पास किए गए, ये उसको आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया, बल्कि सब जमहूरी ताकतों ने उनका साथ दिया। अब के हालात के अंदर जो चीजें नून लीग कर रही है, पहले PTI ने की, अब नून लीग कर रही है, तो सेम चीजें हैं ये। इन सारे के सारे मसाइल का हल, सबसे पहला हल ये है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं उसकी ओवरहॉलिंग करना है। उस ओवरहॉलिंग के नतीजे में खरे खोटे को पहचानना है, खरों को अपनी पार्टीज के अंदर जगह देनी है और खोटों को अपनी सियासी जमातों से निकालना है, पहला। जो दूसरा इसका एक मुनज़्ज़म तरीन हल है वो है तलबा यूनियन की बहाली। जब आपकी नर्सरी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर आपके मातहत काम कर रही होती है, रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रही होती है, प्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम की ट्रेनिंग जारी होती है, तो उस नर्सरी से बहुत आला पाया के लोग निकलते हैं, बहुत बेहतरीन लोग निकलते हैं। उसके नतीजे में आपका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये मजबूत से मजबूत तर होता चला जाता है और आपकी जो नजरियाती खेप होती है वो ऊपर आती है। उसमें ना सरमायादाराना निजाम होता है
اور نہ سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی تاجر ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس میں کسی کے پاس کوئی بلیک منی ہوتی ہے۔ وہ پیور اور بہترین لوگ آپ کی طلبہ سیاست سے نکلتے ہیں اور آ کے وہ عملی سیاست میں اپنے خود کو کھپاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے یہ مضبوط ہوتا ہے۔